चलिए निकाल लें सभी। छंद क्रमांक 67 गुणव्रत अधिकार यहां से प्रारंभ हो रहा है। देखें, दिग्व्रत, मनर्थ दंडव्रत, दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिमाणम अनुवृहणाद। दूसरा क्या निकलेगा? अनर्थ दंड व्रत, दिग्व्रतम मतलब दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रतम मतलब अनर्थ दंड व्रत, च मतलब और, भोगोपभोग परिमाणम और भोगोपभोग परिमाण। ठीक है। अनुवृहणाद गुणानाम, अनुवृहणाद, अनुवृहणाद मतलब वृद्धि करने से या वृद्धि में कारण होने से। अब किनकी वृद्धि में कारण होने से? गुणानाम, गुणव्रतों की, गुणों की। गुण मतलब यहां पर गुण का तात्पर्य है अणुव्रत, अणुव्रतों के गुणों की, अणुव्रत रूप गुणों की अनुवृहणाद वृद्धि में कारण होने से आख्यांति, आख्यांति मतलब कहे जाते हैं, गुणव्रतानि। संधि विच्छेद करने पर क्या बनेगा? गुणव्रतानि। तो गुणव्रत आर्याः मतलब आर्य पुरुषों ने इनको गुणव्रत कहा है। गुणव्रत क्यों कहा है? क्योंकि यह अणुव्रतों के गुणों में वृद्धि करने का कारण है। कौन कौन से 3 गुणव्रत हुए? तो एक तो हुआ दिग्व्रत, दूसरा हुआ अनर्थ दंड व्रत और तीसरा हुआ भोगोपभोग परिमाण व्रत। ठीक है। तो दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण, ये 3 गुणव्रतानि गुणव्रत कहलाते हैं। अब ये 3 गुणव्रत कहलाते हैं तो ये तीनों जो गुणव्रत हैं ये क्या हैं? अनुवृहणाद। अनुवृहणाद मतलब वृद्धि में कारण होने से, बढ़ने वाले होने से, गुणानाम गुणों की। अब कौन से गुणों की वृद्धि में कारण हैं? तो अणुव्रत रूप जो गुण धारण किए थे तो अणुव्रतों की वृद्धि में कारण होने से आख्यांति कहते हैं। गुणव्रतानि इनको गुणव्रत कहते हैं। कौन कहते हैं? आर्याः, आर्य पुरुष, सज्जन पुरुष। ठीक है, समझ में आया? यहां 3 प्रकार के गुणव्रतों की चर्चा हुई। 3 प्रकार के गुणव्रत होते हैं। इनको गुणव्रत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अणुव्रतों की वृद्धि में कारण होते हैं, अणुव्रत रूप गुणों की वृद्धि में कारण होते हैं या अणुव्रति के गुणों को बढ़ाने में कारण होते हैं, इसीलिए इन्हें गुणव्रत कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्रकार के आए हैं, गुणव्रत, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। आप अभी 6 ढाला में पढ़ करके जो आए हैं वहां पर जो है दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत को लिया गया है गुणव्रत में। लेकिन यहाँ समंतभद्र महाराज ने देशव्रत को गुणव्रत में ना लेकर के उन्होंने शिक्षा व्रत में ग्रहण किया है। यहाँ देशव्रत को गुणव्रत में धारण नहीं किया, उन्होंने उसको किस में ग्रहण किया है? शिक्षा व्रत में ग्रहण किया है और शिक्षा व्रत से भोगोपभोग परिमाण व्रत को यहाँ ले आए हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर आपने अभी तक 3 प्रकार के गुणव्रत जो 6 ढाला में पढ़े थे, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, तो यहाँ देशव्रत के स्थान पर भोगोपभोग परिमाण व्रत जानना चाहिए। ठीक है।
तो देश व्रत कहाँ जानेंगे? देश व्रत को शिक्षा व्रत के अधिकार में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षा व्रतों का जब अधिकार प्रारंभ होगा तब वहां पर देश व्रत का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिग्व्रत आचार्य समंतभद्र महाराज थोड़ा हटके यहाँ पर उन्होंने किया है। तो यहाँ पर उन्होंने दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत को आचार्य समंतभद्र महाराज की दृष्टि में गुण व्रत माना गया है। तो अपन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।